कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने लगातार आपकी त्रैमासिक में भी अच्छे से तैयारी कराई थी। अब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी अर्धवार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अपन एनुअल एग्जाम के लिए भी 6 मॉडल पेपर अपने तैयार कर रहे हैं। यदि आपने वार्षिक परीक्षा के लिए अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ के लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं आपको। चलिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अपन हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। 90% जवाबदारी मेरी, इसी में से आपका पेपर फंसेगा पूरा। एक बार आप परीक्षा में जानने से पहले इसको सोल्व जरूर कर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो सुर सागर के रचिता है। देखिए, सुर सागर जो है उनके रचिता कौन है? तो हमारे सूरदास जी ने सुर सागर जी की रचना की थी। तो यहाँ पर सूरदास इसका एकदम राइट रहेगा। कवितावली ये तुलसीदास। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं आपके कि ये वार्षिक परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक दोनों में से एक, यानी 1 नंबर आपका वार्षिक के लिए भी पक्का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरस, नीरस शब्द का संधि विच्छेद होगा। नीरस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा नी धन रस, यानी यहां पर विसर्ग संधि है। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। देखिए, दोहा छंद का जो प्रत्येक चरण है उसमें 24 मात्राएं होती है। ठीक है, यहां पर 24 मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है ना। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा गया है। ठीक है, सूरदास को। ये तो आपका कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 10वें रस का नाम बताइए। 10वें रस का नाम क्या है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। अब है रिक्त स्थान। संधि रिक्त स्थान प्रकार है। संधि के कितने प्रकार है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। एकांकी, एकांकी नाटक में, ठीक है, एकांकी में कितने अंक होते हैं? ठीक है भैया, तो एकांकी में यहाँ पर ये देखो मिसप्रिंट, ये नाटक नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होते हैं। और यदि कोई पूछ ले नाटक में, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में तो अनेक है, एकांकी में 1 है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम, प्रतिमा बनाने वाले का जो नाम था वो था मोतीलाल। क्या था? मोतीलाल। अच्छा, दोहा छंद में तो कितनी मात्राएं हो गई है? 24। अब लेकिन चौपाई छंद की बात हम करें तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। एक प्रश्न 100% आता ही है, अर्धवार्षिक में भी आएगा और वार्षिक में भी हमेशा फिट है। कुछ क्वेश्चन 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे कि जो रेगुलर आते ही हैं, तो उनमें से ये 2 प्रश्न है चौपाई और दोहा का। ठीक है, ये तो चौपाई में 24 होगी और सॉरी गलत बोल दिया, चौपाई में 16 होगी और दोहा में 24 होगी। तो यहाँ पर 16 एकदम राइट आंसर आ जाए। प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जनक आ जाएंगे अज्ञ। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं नेताजी का जो चश्मा है, नेताजी का चश्मा, इसका एकदम राइट आंसर आपका रहेगा। नेताजी का जो चश्मा है इसका आ जाएगा स्वयं प्रकाश। ठीक है, इस कौन रचनाकार है, इनके लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत, ध्यान दीजिए, बाल गोविंद भगत रची थी राम वृक्ष बेनीपुरी ने। और माता का आंचल शिव पूजन सहाय। याद रखना, इसमें से जोड़ी आ रही है आपकी पूरी। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, ये है आपके अज्ञे। और आत्मकथ्य है, आत्मकथ्य का आपका जाएगा जयशंकर प्रसाद। और उत्साह जो कविता है वो निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं?
द्वितीय। ठीक है, एक खंड काव्य का नाम लिखिए। एक खंड काव्य का नाम आपको बताना है। कौन सा खंड काव्य है? तो पंचवटी दे दो, कोई सा भी सुदामा चरित्र दे दो, पंचवटी, ठीक है, सुदामा चरित्र, ठीक है, ये सब क्या है? खंड काव्य है। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? भगवान श्री राम ने तोड़ा था भैया, अपन नहीं गए थे तोड़ने। ठीक है, रस के कितने भेद होते हैं? रस के 10 भेद होते हैं, रस के 10, क्योंकि 10 प्रकार के रस होते हैं। कितने हैं? 10। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। याद रहेगा। अटल, अटल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो अटल है उसका पर्यायवाची का होता है अचल। हो गया। अगला है आपका हरि गीतिका में 30 मात्राएं होती है। ठीक है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, तो रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। बिल्कुल राइट बात है, रामचरितमानस में सबसे ज्यादा क्या है? चौपाई, चौपाई है। निराला छंद मुक्तक काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बिल्कुल छंद मुक्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। विद्यालय के प्रमुख शिक्षक को हम प्राचार्य कहते हैं। तो भाई साहब क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। हाँ, तो प्रिंसिपल ने प्राचार्य एक ही होता है ना, तो ये बात हो गया सत्य। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, ये बात भी आपकी राइट है। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को क्या प्रत्यय कहते हैं? क्या शब्द से पहले जो लगता है उसे अपन कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ये आपका असत्य रहने वाला है। अंतिम, कृष्ण को हारी लकड़ी कहने से गोपियों का क्या आशय है? गोपियां कृष्ण के मन से अपना मन वापस लेना क्यों चाहती है? ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई? बाल गोविंद भगत के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? नेताजी की मूर्ति की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय किया गया? भगत ने पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य के कारण क्यों थी? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए। नई कविता किसे कहते हैं? नई कविता के 2 कवियों के नाम लिखिएगा। छायावाती प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी प्रमुख एक रचना लिखनी है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार के भेद लिखना है। रस किसे कहते हैं? श्रृंगार और वीरस का स्थायी भाव बताना है। कैप्टन कौन था? उसे कौन सी बात आहत करती थी? लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, संधि और समास में अंतर, रस के अंगों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? लेखक स्वयं क्या जानना चाहता है? शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? सूरदास और रामवृक्ष बेनीपुरी का निम्नलिखित बिंदुओं पर परिचय लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, विशेषताएं। तो अब गद्यांश पर ध्यान से देख सकते हैं आप। मुझे इतना, मेरा भारत महान विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखेगा। दिवाली के त्योहार पर माँ बेटे में क्या करना अपने को? संवाद लिखना। हमारे हारिल की लकड़ी मन क्रम नचन वचन नंद और दृढ़ करी पकड़ी, जावत शौकत स्वप्न दिवस नीनी काना काना जकरी, ऐसा जो करही ककरी, सुनो विधियो हमको आए सुनी करी, यहाँ तो सुरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये 22 और ये 23 हो गया। तो ये मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। इससे पहले भी मैंने आपके लिए 3 पेपर का एक मिक्स वीडियो डाला है, उसको जरूर देखिए। प्लस ये वीडियो भी करके जाइएगा। हो सकता है आपके जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, पर लेकिन ये जवाबदारी है कि यदि ये 3 तो पहले डाल चुका हूँ और ये 4 पेपर यदि जिन बच्चे ने सोल्व कर लिए, ये कह दूं कि 75 के 75 नंबर पक्के हैं।
ठीक है। यदि ये तो हो गया पेपर, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स में नहीं जुड़े तो जुड़िए। केवल मात्र 200 रुपये में मैं आपको वार्षिक के लिए 6 प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाऊंगा विद सॉल्यूशन, विद पीडीएफ, साइंस, मैथ्स, सारा सब कुछ। वार्षिक के आखिरी दिन के पेपर तक का अपनी जवाबदारी रहेगी। ठीक है, आपकी 85% 90% बनानी है तो अभी कॉल कीजिए। 200 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है। जुड़ेंगे वही चीजें मिलेगी जो गुप्त चीजें है, वो गुप्त चीजें वहीं पे प्रोवाइड हो सकती है जो बच्चा पेड कोर्स करता है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।